हेलो दोस्तों, आज हम अपने प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। रामगुप्त के वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो ये राम। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पिता का क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का ही पुत्र था रामगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों थे। रामगुप्त वो पराजित हो जाता है और अपनी पत्नी को सौंपने के लिए बात करता है, तो इसीलिए उसको हत्या कर देता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की माता का दत्त देवी नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की शासन अवधि क्या थी? 375 से 315। किस गुप्त शासक के शासनकाल में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अभूतपूर्व प्रगति हुई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कालीन ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है? चलिए देखते हैं। साहित्य, कालिदास के ग्रंथ, विदेशी विवरण, चीनी यात्री फहियान का यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, मथुरा स्तंभ व शिलालेख, उदयगिरी के 2 लेख, गढ़वा अभिलेख तथा सांची से प्राप्त अभिलेख, सिक्के, स्वर्ण, रजत, ताम्र के विविध प्रकार के सिक्के। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की अन्य उपाधियां क्या क्या थी? देवराज, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, राजाधिराजश्री और भट्टारक। ये इतनी उपाधियां थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय किसे पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? तो शकों को पराजित करने के बाद, है ना। शकों से पराजित हो जाता है इनका बड़ा भाई, तो उसकी हत्या ये चंद्रगुप्त द्वितीय कर देता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम क्या मिलता है? तो देवगुप्त मिलता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किन समकालीन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो नागवंश, वाकाटक, कदम वंश से। कौन कौन से? नागवंश, वाकाटक और कदम वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे इसने। विक्रमादित्य ने किस नागवंशी कन्या के साथ विवाह किया था? तो कुबेर नागा। ये नागवंशी थी, कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ किया था? तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय। चंद्रगुप्त राजवंश एवं कदम राजवंश के वैवाहिक संबंधों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो तालगुंड अभिलेख से। तालगुंड अभिलेख से गुप्त वंश, राजवंश और कदम राजवंश के वैवाहिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। किस गुप्त शासक को उदयगिरी गुहा अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी का जीतने वाला या कृतिसन पृथ्वीजय कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि वैष्णव धर्म को मानने वाला था, इसीलिए परम भागवत किसने उपाधि धारण करी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करी थी? तो शकों के उन्मूलन के बाद, यानी कि शकों को पराजित करने के बाद में। चंद्रगुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस विदेशी शक्ति को उन्मूलित करने के लिए व्यापक सैनिक अभियान किया था? तो शकों को। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शक प्रतिद्वंदी कौन था? तो रुद्रसिंह तृतीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक प्रतिद्वंदी रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर किस क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया था? तो गुजरात एवं कठियावाड़ का राज्य इसने अधिग्रहित कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के
सिक्के गुजरात और कठियावाड़ क्षेत्र में चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त कालीन पश्चिमी समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो भृगु कच्छ या भड़ौच। महरौली के लौह स्तंभ लेख से किस काल में निर्मित किया गया था? तो गुप्त काल में यह महरौली का लौह स्तंभ लेख निर्मित किया गया था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे अपना राजदूत बनाकर कुंतल के शासक काकुत्स्थवर्मा के दरबार में भेजा था? फाहियान के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे अपना राजदूत बनाकर कुंतल के शासक काकुत्स्थवर्मा के दरबार में भेजा था? तो फाहियान को भेजा था। किसे? फाहियान को। शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? उज्जैन, मध्य प्रदेश। किस गुप्त शासक को पाटलिपुत्र वाधीश्वर तथा उज्जैनीपुर वाधीश्वर कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त द्वितीय के किसे पाटलिपुत्र वागीश्वर तथा उज्जैनीपुर वाधीश्वर कहा गया है? तो कुंतल अनुसूचियों द्वारा। आगे देखिए, क्या है? गढ़वा अभिलेख तथा रजत मुद्राओं में परम भागवत तथा महाराजा धीराज किस गुप्त शासक को कहा गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा गया है। आगे देखिए, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया? उदयगिरी के गुहा लेख में संपूर्ण पृथ्वी का विजेता इसे कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक सचिव वीरसेन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये शैव धर्म का था। किसने उदयगिरी की पहाड़ी पर भगवान शिव की पूजा के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था? तो वीरसेन ने। सामंत व पदाधिकारी देख लेते। वीरसेन शैव संधि विग्राहक, युद्ध, शांति व विदेश मंत्री व प्रधान सचिव था वीरसेन, जो कि शैव धर्म से था, और संधि विग्राहक इसे कहते थे। आम्र करदव ये सेनापति था। स्वामीदास बल्ख भारत का गवर्नर। गोविंदगुप्त तीरभुक्ति या तिरहुत का गवर्नर। बासाड़ वैशालिक से गोविंदगुप्त अंकित मुद्रा प्राप्त। आगे देखते हैं, सनकानिक महाराज ये पूरी मालवा का गवर्नर। विश्वामित्र स्वामी ये बेसनगर से इस सामंत की मुद्रा प्राप्त है। शिखर स्वामी ये मंत्री। कदम दंड अभिलेख में उल्लेख है। और त्रिकाल ये 383 ईस्वी में गया अभिलेख में उल्लेख किया गया इसका। अब महरौली लेख के अनुसार किस गुप्त शासक ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में शिक्षा या विद्या के एक प्रमुख केंद्र कौन था? तो पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी। किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की परिषद या 9 रत्न निवास करते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अब ये 9 रत्न कौन कौन से थे ये भी देख लेते हैं, चलिए। और विशेषता क्या थी, रचनाएं क्या थी? कालिदास ये विशेष क्या था? कवि कुल गुरु, प्रसिद्ध नाटककार, भारत के विलियम शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है कि नहीं? कालिदास को कहा जाता है। रचनाएं क्या थी इनकी? रचनाएं देख लीजिए, क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, कुमार संभव। और ये संस्कृत में रचना करी गई। आगे देखते हैं, वरामिहिर ये खगोल विज्ञानी हैं, ज्योतिष का ज्ञान है, फलित ज्योतिष की प्रेरणता है, वास्तु विद्या के महान आचार्य हैं। और रचनाएं इनकी क्या क्या है? वराहमिहिर की बृहज्जातक, बृहत संहिता, लघु जातक या पंच सिद्धांतिका। बृहज्जातक और बृहत संहिता, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका ये प्रमुख इनकी रचनाएं। धन्वंतरी शैल चिकित्सा के प्रवर्तक थे, है ना? इनकी कोई रचना विशेष नहीं मिलती है।
वेताल भट्ट विद्वान कथाकार वेताल पंच विशलिका। आगे देखते हैं। घटका पर ये कूटनीतिक मूर्तिकला एवं वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। अमर सिंह प्रसिद्ध कोशकार थे और अमरकोश शब्दावली वरुज ये प्रसिद्ध वैयाकरणीय पत्र कुमैदी विद्या सुंदर और छपणक फलित ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं। द्वैत्रिश ये जो छपड़क क्या है, ये फलित ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं और इनकी रचना क्या है, द्वैत्रिशत्युत्रिशलिका ये रचना है इनकी। त्रिशत्युत्रिलिका ये इनकी रचना है। और शंकु क्या है, शंकु जो है वास्तुकार हैं। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में उज्जैनी में विद्वानों की परीक्षा के लिए विद्य परिषद थी? तो राजशेखर कृत काव्य मीमांसा से। किस ग्रंथ में उज्जैनी नगर को पृथ्वी का आभूषण कहा गया था? तो कथा सरिता सागर ग्रंथ में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की गणना सम्राट कवियों की कोटि में की गई? तो सोठढल कृत उदय सुंदरी कथा में। सोठढल कृत उदय सुंदरी कथा में इसको उच्च कोटि के कवियों में इसकी संज्ञा करी जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। अब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के स्वर्ण और रजत सिक्के देख लेते हैं। धनुर्धारी प्रकार, इसमें देखिए मुख भाग पर धनुधारी राजा की आकृति गरुड़ ध्वज तथा मुद्रालेख श्री देव महाराजाधिराज श्री गुप्त अंकित है। पृष्ठभाग पर लक्ष्मी के साथ राजा की उपाधि श्री विक्रम अंकित है। अब देखिए छत्रधारी प्रकार, ये छत्र धारण किए हुए राजा की आकृति महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त। और सिंह निहंता प्रकार, सिंह को मारते हुए आकृति तथा पृष्ठभाग पर देवी दुर्गा की आकृति। पर्यंक प्रकार, ये देखिए राजा वस्त्र एवं आभूषण धारण किए हुए पलंग पर बैठे हैं, दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ पलंग पर रखा है। अश्वरोही प्रकार, घोड़े पर सवार राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख पर परम भागवत अंकित है। पृष्ठभाग पर देवी के साथ अजित विक्रम अंकित है। राजा रानी प्रकार, राजा रानी का एक चित्रण किया गया है। एक आगे देखते हैं। ध्वजा प्रकार, ये ध्वजा धारण का चित्र है। और चक्र विक्रम प्रकार, ये भगवान विष्णु का अंकन पृष्ठ भाग पर अजित विक्रम सिंह और विक्रम अंकित है। अब गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार या निश कहा जाता था। गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को रुपयका या रूपक कहा जाता था। आगे देखिए। गुप्तकालीन अधिकांश ताम्र सिक्कों पर श्री विक्रम अथवा श्री चंद्र तथा पृष्ठभाग पर गरुड़ की आकृति के साथ श्री चंद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त अंकित है। यह किस गुप्तकालीन शासक को संकेत करते हैं? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर संकेत करते हैं। आदित्य के ताम्र मुद्राओं के प्रकार, छत्रधारी प्रकार, स्थानक प्रकार, धनुधारी प्रकार, अर्धचित्र प्रकार और चक्र प्रकार और एक कलश प्रकार। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री की उपाधि दी गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख में राजाधिराज श्री की उपाधि दी गई है। मध्य भारतीय राज्य के ब्राह्मणों का आदेश किस विदेशी ने कहा है? तो मध्य भारतीय राज्य को ब्राह्मणों का देश किस विदेशी ने कहा है? तो फहियान ने कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती नाम था। महारौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। गुप्तकालीन सिक्कों में सबसे बड़ा विशाल कोष कहाँ स्थित था? वायना में। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अन्य कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो शाकाहारी उपाधि धारण करी थी शकों को पराजित करने के बाद। प्राचीन भारत में सिंचाई को क्या कहते थे? तो विदक भागम सिंचाई कर को कहते थे। सिंचाई कर विदक भागम कहा जाता था। तोड़माड़ किस जाति दल का नेता था? हूण। शतरंज का खेल किस देश में उद्भव हुआ था? तो भारत में। आरंभिक भारतीय मंदिरों में कौन सा ईंट द्वारा निर्मित है? तो भीतरगांव। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? तो उदिताचार्य। गुप्तकालीन मथुरा स्तंभ लेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिव लिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठित कराया था? तो कपिलेश्वर और उपमितेश्वर कौन थे? ये उदिताचार्य, इन्होंने स्थापित कराया था। प्राचीन भारत में किस देवता को प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? तो सूर्य को। किस राजवंश के काल से संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो श्रीगुप्त राजवंश। अजंता की गुफा संख्या 16 उत्खनित करने का श्रेय किसे है? विंध्यसेन को है। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदयाचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख क्या है? कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। और देखिए, कालिदास रघुवंश महाकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य, विक्रमोर्वशीय महाकाव्य है, मेघदूत खंड काव्य, गीत काव्य, ऋतु संहार खंड काव्य, गीति काव्य है, अमाला अग्निवित्रम ये नाटक है, और अभिज्ञान शकुंतलम ये भी क्या है? एक नाटक है। एक स्थल पर शिल्प में विष्णु को वराह अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरि गुफा विदिशा में। किस अभिलेख में कालिदास व भरावी दोनों कवियों का उल्लेख मिलता है? तो पुलकेशिन के एहल प्रशस्ति में। किस अभिलेख में कालिदास व भरावी दोनों महाकवियों का उल्लेख मिलता है? पुलकेशिन के एहल प्रशस्ति में। और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त के बारे में, जिसका शासनकाल क्या रहता है? इसका शासनकाल रहता है 415 से 455 ईस्वी तक।